अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास को महसूस करना, ये ईमान के मौजूद होने की निशानी है। दिल में ईमान के बसने की अलामत है। जिस तरह से सेहत अगर तंदुरुस्त हो, बदन तंदुरुस्त हो, तो आदमी जब खाता है तो उसकी लज्जत को महसूस करता है। लेकिन अगर सेहत बीमार हो जाए, आदमी बीमार हो जाए, तो खाने पीने की लज्जत को आदमी महसूस नहीं करता है, मुंह फीका फीका लगता है। वही मामला है कि अगर दिल जिंदा है, दिल सेहतमंद है, तो वो ईमान की लज्जत को महसूस करता है। लेकिन अगर दिल बीमार हो जाए, दिल दुनियादार हो जाए, तो फिर ये दिल ईमान की लज्जत को महसूस नहीं करता है। आदमी नमाज, रोज़ा, हज वगैरह करता है, लेकिन जो लज्जत दिल को महसूस होना चाहिए, दिल वो लज्जत महसूस नहीं करता है। तो ईमान की लज्जत बहुत ही अहम चीज़ है एक मोमिन की ज़िंदगी में, एक मुसलमान की ज़िंदगी में, चाहे मर्द का मामला हो चाहे औरत का मामला हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर ईमान की लज्जत हासिल कैसे होती है, एक मोमिन की ज़िंदगी कैसे होती है, आपने उजागर किया है। इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल ईमान हुवा ग़िज़ाउल क़ुलूब व क़ुव्वतुहा। ईमान दिल की ग़िज़ा है, दिल की क़ुव्वत है। ईमान से दिल मजबूत होता है। कमा अन्ना ताम व शराबा हुवा ग़िज़ाउल अबदान व क़ुव्वतुहा। जिस तरह से खाना पानी ये बदन की ग़िज़ा है, बदन की क़ुव्वत है। आदमी सेहतमंद खाना खाता है तो सेहतमंद रहता है, खाते पीते रहता है तो बदन मजबूत रहता है। उसी तरह से ईमान क्या है? दिल की क़ुव्वत है। ईमान जितना आदमी के पास होता है, दिल उतना ही मजबूत होता है, दिल उसी कदर ही सेहतमंद होता है। वल जसदु यजिदु हलावत ताम व शराब इंद सिहती। आगे इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आदमी जब सेहतमंद होता है तो खाने पीने की लज्जत को महसूस करता है। जो चीजें खाता है, चीजें जिस कदर मजेदार होती है, उस मजा को आदमी महसूस करता है। कब? जब आदमी का बदन सेहतमंद होता है, जब आदमी बीमार नहीं होता है। फ़इज़ा सक़िमा लम यजिद हलावत मा यनफ़अहु। लेकिन जब आदमी बीमार हो जाता है तो फिर खाने पीने का मन भी नहीं करता है। खाता पीता है तो खाने की लज्जत को महसूस नहीं करता है, मुंह बेमजा हो जाता है। तो वही मामला दिल का है कि जब दिल में ईमान हो, दिल ईमान से लबालब हो, तो दिल मजबूत होता है, दिल अमाल की लज्जत को महसूस करता है, दिल कुरान और हदीस की लज्जत को महसूस करता है, दिल जिंदा रहता है। लेकिन जब दिल बीमार हो जाए तो आदमी बीमार दिल के साथ, गुनहगार दिल के साथ नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, दीगर अमाल करता है, लेकिन लज्जत महसूस नहीं करता है, वो मिठास महसूस नहीं करता है, वो सुकून और करार उसकी वजह से महसूस नहीं करता है, क्योंकि दिल बीमार हो चुका है। बदन बीमार हो जाए तो खाने की लज्जत को बदन खो देता है, तो दिल बीमार हो जाए तो ईमान की लज्जत को बदन खो देता है। तो ईमान की हलावत, ईमान का मामला बहुत ही अहम है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर 3 चीजों का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि ये 3 चीजें किसी मुसलमान के अंदर अगर आ जाए तो वो शख्स ईमान की हलावत को महसूस करता है, ईमान की लज्जत को महसूस करता है, ईमान की मिठास को महसूस करता है। और वो 3 चीजें अज़हद जरूरी है हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी, ईमान की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, आमाल की हिफाजत के लिए, कुलूब की हिफाजत के लिए। वो 3 चीजें क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के जरिए से समझ लेते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मन कुन्ना फीहि वजदा हलावतल ईमान अन यकुन अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर'ु ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़दफ़ा फिन नार। रवाहुल बुखारी फी किताबिल ईमान। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल ईमान में यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि सलासुम 3 चीजें, मन कुन्ना फी है, जिस शख्स के अंदर, जिस मुसलमान के अंदर 3 चीजें पाई जाए, वजदा हलावतल ईमान, उस शख्स ने ईमान का मजा पा लिया है, उस शख्स ने ईमान की लज्जत को पा लिया है, उस शख्स ने ईमान की मिठास को पा लिया है। हमारी जिंदगी में है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, ईमान की हिफाजत और ईमान के होने की दलील वाली बात है। पहली चीज कि अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करे। है ये हमारे अंदर बहुत ही अहम मामला, बहुत ही अहम शर्त है। ईमान की मिठास को उस शख्स ने पा लिया, ईमान की लज्जत वो शख्स महसूस करता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हो, क़वानीन इलाहिया के मुकाबले में किसी के कानून को चलने ना देता हो अपने जिंदगी में, क़वानीन शरइया के मुकाबले में किसी और के कवानीन की जर्रा बराबर भी वो शख्स परवाह ना करने वाला हो। हदीस में है तो है, कुरान में है तो है, अब उनके मुकाबले में मुआशरे के कानून को वो ठुकरा देता है, माँ बाप के कानून को वो ठुकरा देता है, मोहल्ले के कानून को वो ठुकरा देता है। बात आ गई है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत इलाही में, मोहब्बत रसूल में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही अमल करता है, समझौता नहीं करता है। अगर ऐसा है तो ईमान है आपके अंदर, उस लज्जत को आप महसूस कर रहे हैं, उस चीज को आप महसूस कर रहे हैं। तो अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, एक मर्द, एक मुसलमान मर्द है, एक मुसलमान औरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। अगर ऐसा है तो हदीस कहती है कि उस शख्स ने ईमान की लज्जत को महसूस किया है, ईमान की हलावत को महसूस किया है, ईमान की मिठास को उस शख्स ने पा लिया है। चाय में शक्कर ना हो, चाय अच्छी लगती है, देखने में तो रंग के एतबार से चाय है, सब कुछ है, लेकिन चाय से अगर आप चीनी को निकाल देते हैं चाय फीकी लगती है। वही मामला है, नमाज रोजा हज वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो लज्जत हम महसूस नहीं कर रहे हैं, वो ईमान नहीं, ईमान की बुनियाद पर नहीं है। ईमान हमारा कमजोर है, दिल बीमार है। जाहिरी तौर पर तो ये नमाजी है, ये रोजेदार हैं, ये हाजी हैं, लेकिन बातिन का मामला गड़बड़ है तो ये अमाल के असरात फीके पड़ जाते हैं, यही मामला है। तो अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा,
ये पहली चीज है ईमान की मिठास को महसूस करने के मामले में। दूसरी चीज वा युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। आदमी किसी शख्स से मोहब्बत करता है, किसी शख्स से ताल्लुक रखता है, किसी के साथ किसी शख्स का उठना बैठना होता है तो अल्लाह की रजा के लिए ऐसा करता है, अल्लाह को राजी करने के लिए। मैं उस शख्स से इसलिए मोहब्बत करता हूं कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत करता है। मेरा उठना बैठना उस शख्स के साथ इसीलिए होता है कि वो सजदा करने वाला है, रुकू करने वाला है, क़ियाम करने वाला है, हलाल और हराम की तमीज करने वाला है, गुनाहों से नफरत करने वाला है, नेकियों से मोहब्बत करने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है, रब के सामने रोने वाला है, गिड़गिड़ाने वाला है, माफी मांगने वाला है, क़यामत के दिन की तैयारी के बारे में हसास रहने वाला है, कब्र की तन्हाई के बारे में हसास रहने वाला है, जहन्नम की हौलनाकी के बारे में बेचैन और बेकरार रहने वाला है। इसीलिए फला शख्स से मुझसे मोहब्बत है, फला शख्स के साथ उठना बैठना मेरा इसीलिए है, फला शख्स से मेरी दोस्ती का मेयार यही है कि वो शख्स ईमान वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बड़ा खतरनाक मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता है। दुनियावी मफाद, किसी से करीब होने में दुनिया का मफाद नहीं होता है, दुनिया का फायदा नहीं होता है। आज जहां उल्टा माहौल है, जहां मतलबी दोस्तियां होती हैं, जहां मतलब प्यार होते हैं, जहां मतलब की महफिलें होती हैं, उस माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ईमान वालों के लिए उम्मीद की किरण है। और हदीस में मौजूद तीसरी चीज कि ये अगर किसी शख्स के अंदर हो तो उस शख्स ने ईमान की लज्जत को हासिल कर लिया है। तौहीद पर आ जाने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपना लेने के बाद, ईमान का रास्ता मिल जाने के बाद शिर्क की तरफ पलटना उसी तरह से नापसंद करता है, कुफ्र की तरफ पलटना उसी तरह से नापसंद करता है, गलत रास्ते की तरफ पलटना उसी तरह नापसंद करता है जिस तरह से आदमी आग में कूदना नापसंद करता है। दीन हक मिल गया है, अब वो गलत दीन की तरफ पलटना पसंद नहीं करता है। दिल में यह है कि आग में जिस तरह से कोई शख्स आग में पलटना, आग में कूदना किस तरह से कोई शख्स नफरत करता है, उसी तरह से फिर आदमी गलत रास्तों से नफरत करने लगता है, तौहीद से मोहब्बत करने लगता है, तरीक़े रसूल से मोहब्बत करने लगता है। ये ईमान की निशानी है। समझौता नहीं करता है, चाहे इस मामले में माँ आड़े आ जाए, चाहे बाप आड़े आ जाए, चाहे भाई आड़े आ जाए, चाहे मोहल्ला वाले आड़े आ जाए। हक मिल चुका है, हक मिलने के बाद आप नाहक रास्तों की जानिब को देखना तक गवारा नहीं करता है, चलता नहीं है, डंके के चोट पर हक को हक कहता है, बातिल को बातिल कहता है। तो सलातु मन कुन्ना फी वजदा हलावतल ईमान। तीन चीजें किसी शख्स के अंदर पाई जाए, उस शख्स ने ईमान का मजा पा लिया, ईमान की लज्जत वो शख्स महसूस करता है। ये बहुत ही अहम मामला है। ये हदीस आज के माहौल के एतबार से बड़ी अहमियत के हामिल है। जहां पर दीन के नाम पर कई रास्ते खुले हुए हैं, कई तरीकों को जहां पर दीन के नाम पर निकाला गया है, दीन के नाम पर जहां पर कई दुकानों को खोला गया है, दुनिया कमाने के चक्कर में, मोहल्ला को खुश रखने के चक्कर में, शहर को खुश रखने के चक्कर में, जहां दीन के नाम पर बिदात और खुराफात आम है, जहां दीन के नाम पर बहुत सारी बुराइयां आम है, जहां एक मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अमल नहीं करता है,
जहां एक मुसलमान कभी माँ बाप की मोहब्बत में गलत काम कर जाता है, कभी बीवी की मोहब्बत में गलत काम कर जाता है, कभी औलाद की मोहब्बत में गलत काम कर जाता है, कभी दोस्तों अहबाब की मोहब्बत में गलत काम कर जाता है, कभी मोहल्ले की मोहब्बत में गलत काम कर जाता है, उस माहौल में यह हदीस बड़ी अहमियत के हामिल है। और इस हदीस के मुताबिक अमल करने वाले ईमान की लज्जत को महसूस करते हैं, ईमान की मिठास को महसूस करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर वाज़ेह करते हैं कि ईमान का मज़ा उस शख्स ने पा लिया जिसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं। बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस में इस बात की भी वजाहत की गई है कि ईमान के वजूद का अगर पता लगाना हो तो उसका तरीका यह है कि आप अंदाजा लगाएं कि मोहब्बत आपके दिल में सबसे ज्यादा किसकी है। ईमान के वजूद का पता लगाना होता है। आदमी के दिल में ईमान होगा तब ना ईमान की लज्जत को महसूस करेगा। वजूद ईमान का पता लगाने के लिए हदीस पता बताती है, इस पते के अंदर जाइए, इस तरह से अपने आप को महसूस कीजिए। एक हदीस से समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। रवाहुल बुखारी फी किताबिल ईमान। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता है, ईमान वाला नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता है। इनकार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इनकार करते हैं, फिर ईमान वाला कौन हो सकता है। हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, यहां तक कि मैं कौन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान वालों के लिए बड़ी बेहतरीन हदीस है और ईमान वालों को दावत देने वाली हदीस है कि ईमान वाले अपने ईमान को जांच लें, अपने इस्लाम को जांच लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जरा दिल के अंदर जांच लें कितनी है। इस हदीस के दायरे में बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही कम लोग इस हदीस के दायरे में अमली तौर पर आते हैं। तुम में का कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन। मोमिन कब तक हो सकता है, कब मोमिन हो सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल जान जाइए। हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, यहां तक कि मैं तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा महबूब बन जाऊं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिन वालिदिही, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत दिल में हो, व वलदिही, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत दिल में हो, वन्नास अजमाइन, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत दिल में हो, तब वो कह सकता है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, और तब वो कह सकता है कि मेरे अंदर ईमान है। वरना अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मोहब्बत तो है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज्यादा औलाद की मोहब्बत दिल में है, हदीस कह रही है कि आप मोमिन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज्यादा माँ बाप की मोहब्बत दिल में है, हदीस कह रही है कि आप मोमिन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज्यादा माल से ज्यादा मोहब्बत है, तिजारत से ज्यादा मोहब्बत है, घर बार से ज्यादा मोहब्बत है। इस्लाम कहता है कि आप मोमिन नहीं है। बराबरी का मामला भी नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी हो। दीन के मामले में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक तरफ
माँ बाप कहते हैं कि ऐसा कीजिए, एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कहता है कि ऐसा कीजिए। वहां पर आपको माँ बाप की बात नहीं माननी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मानना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है। यह है माँ बाप से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। एक तरफ औलाद की मोहब्बत है, बच्चे कहते हैं कि वालिद मोहतरम ऐसा होना चाहिए, अम्मा जान मामला ऐसा होना चाहिए, लेकिन हदीस औलाद की बातों के खिलाफ हुक्म दे रही है। वहां पर अगर माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, ऐसा ही होगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ये बात हुई औलाद से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते। वन्नास अजमईन, दुनिया का कोई भी शख्स हो, दुनिया में रहने वाला कोई भी आदमी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उनका कोई हुक्म है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म है। वहां पर बंदा ये कहता है कि नहीं, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ करके मैं आपकी बात नहीं मान सकता। ये मामला है और ये मिसाल है कि दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, तब वो शख्स है जो जिनके बारे में कहा जाए कि इसके दिल में ईमान मौजूद है, ईमान का वजूद है। अब इस हदीस को सामने रखिए और एक मुसलमान मुआशरे में, एक मुसलमान माहौल में जरा इस हदीस को फिट करके देखिए। इस हदीस के मुताबिक एक मुसलमान के ईमान को जांच करके देखिए, या फिर एक मुसलमान अपने ईमान को जांच करके देखें। ख्वातीन इस्लाम अपने ईमान को जांच करके देखें, क्या हदीस के मुताबिक हमारा अमल होता है? जब भी ऐसी बात होती है कि समाज कुछ और कहता है, इस्लाम कुछ और कहता है, क्या हदीस के मुताबिक हमारा अमल होता है? शादी ब्याह का माहौल देख लीजिए। शादी ब्याह के मामले में अलामान वल हफीज, बिदातो खुराफात, हराम काम के मामले में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व है वो औरतें हैं, खवातीन हैं। खवातीन का हिस्सा ज्यादा होता है शादी ब्याह में, रस्म रिवाज को लाने में, रस्म रिवाज को आम करने में। मर्द बेचारे बाहर बैठे हुए होते। क्यों? या तो मोहल्ले की मोहब्बत में खवातीन ऐसा करती हैं, या तो औलाद की मोहब्बत में खवातीन ऐसा करती हैं, या तो माँ बाप की मोहब्बत में खवातीन ऐसा करती हैं, दोस्त यार की मोहब्बत में खवातीन ऐसा करती हैं, सहेलियों की मोहब्बत में खवातीन ऐसा करती है। पहली शादी है, कसर निकाल लेंगे, जितना खर्चा होगा चलेगा, कोई बात नहीं, कर्जा हो जाए वो भी चलेगा, वो भी चले। क्यों? वजह यह है कि आपके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा नहीं है। आपने ईमान को खो दिया है, ईमान का मेयार नहीं है आपके अंदर। इसीलिए शादी, जो भी मामला हो, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे और जो भी मामला हो, गलत काम किए जाते हैं। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है ना, कहां है हमारा ईमान? यहां पर शादी से एक हफ्ता पहले से ही हमारे गाने में, हमारे घरों में गाने बजाने होते हैं, नाचते हैं, हमारी बेटियां नाचती हैं, दुल्हन की सहेलियां नाचती हैं, डांस का माहौल होता है। उस घर में मौजूद मर्द को पता होता है, लेकिन शर्मो हया का जनाजा निकल जाने की वजह से कहने की हिम्मत नहीं होती है, मना करने की हिम्मत नहीं होती है। घर में मां मौजूद है, पता है कि मेरी बेटी नाच रही है, डांस कर रही है, वीडियो बना रही है, कोई परवाह नहीं है, शर्मो हया का मामला ही खत्म हो चुका है। क्यों? दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा नहीं है। मामला यह है कि बेटी नाराज हो जाएगी, मोहल्ला नाराज हो जाएगा, खानदान वाले नाराज हो जाएंगे, ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, मायके वाले नाराज हो जाएंगे। कहां है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में सबसे ज्यादा?
बेटी कह रही है हल्दी का रस्म होगा, हल्दी का माहौल बनेगा। अब माँ बाप को रोकने की हिम्मत नहीं है। क्यों? दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, वजह यही है। शादी ब्याह के मामले में पटाखे फोड़े जाएंगे फिल्मी अंदाज में बेटी को, बहू को होटलों में रखा जाएगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, वीडियो बनाए जाएंगे, डांस कराए जाएंगे, फिल्में बनाई जाएंगी। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा दिल में नहीं है। तो ला युमिनु अहदुकुम, मुसलमानों याद रखिए इस हदीस को, खवातीन इस्लाम याद रखिए इस हदीस को। ला युमिनु अहदुकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर रहे हैं, कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक के उसके दिल में, उनके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा न हो। और मोहब्बत रसूल सबसे ज्यादा होने की निशानी यह है कि एक तरफ दुनिया के तमाम लोगों की ख्वाहिशें हैं और एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया के तमाम लोगों की ख्वाहिशात को ठोकर मार दे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक है कि नहीं, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। बेटी नाराज हो जाए गवारा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी गवारा नहीं है। घर वाले नाराज हो जाए गवारा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी गवारा नहीं है। मुझे मैदान महशर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की उम्मीद है, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर की उम्मीद है, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहने की उम्मीद है। इन सारी उम्मीदों को लेकर के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ काम कैसे कर सकता हूं? ये हिम्मत कौन कर सकता है? जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में अमली तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो ईमान की लज्जत ये कोई खेल की बात नहीं है, कोई मामूली मामला बात नहीं है। ईमान की लज्जत को महसूस करना, ईमान दिल में होना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सबसे ज्यादा दिल में होना जरूरी है। यूं ही कोई शख्स ईमान की लज्जत, मैं मोमिन हूं, ईमान का ताल्लुक जबान से नहीं है, दिल से है। जिस तरह से आप अगर आम का दरख्त लगाते हैं, आम का दरख्त लगाते हैं तो उस दरख्त से आम ही निकलता है। अमरूद लगाते हैं तो अमरूद का ही दरख्त होता है, उससे अमरूद का ही फल होते हैं। उसी तरह से आपके दिल में जिस चीज की बीज होगी, आपके दिल में जिस चीज से मोहब्बत होगी, अमली तौर पर इजहार उन्हीं चीजों से होगा। तो ईमान की लज्जत को पाना ये बहुत ही अहम मामला है एक मोमिन की जिंदगी में। इसी तरह से एक मुसलमान ईमान की लज्जत को कैसे महसूस करे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर वाज़ेह फरमाते हैं कि एक शख्स जो दुनिया के अंदर ईमान की लज्जत को महसूस करता है, सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में महसूस करता है और इस मामले में परेशानियां उठाता है, कठिनाइयां उठाता है, मशक्कतें और मुश्किलात का सामना करता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ता नहीं है, मोहब्बते रसूल को गिरने नहीं देता है, खत्म होने नहीं देता है। ऐसा शख्स अंजाम के एतबार से बड़ा बेहतर शख्स है, अजीम शख्स है। जो लोग हर मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ डालते हैं, दुनिया वालों की ख्वाहिशात, दुनिया की मोहब्बत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अहमियत नहीं देते हैं, दुनिया तो खुश हो जाती है
दुनिया वाले खुश हो जाते हैं, अंजाम का मामला बड़ा खतरनाक होता है, अंजाम सही नहीं होता है। एक हदीस के अंदर ईमान की लज्जत और ईमान की लज्जत के होने और ईमान की लज्जत के ना होने के अंजाम को वाज़ेह किया गया है। उस हदीस को सामने रख करके समझते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूता बिअनअम अहलि दुनिया मिन अहलिन नार यौमल क़ियामह फयुस्बगु फिन्नार सबगतन सुम्मा युक़ाल या इब्न आदम हल रायता खैरन क़त हल मर्रा बिका नईमुन क़त फयक़ूलु ला वल्लाह या रब्बी वयूता बिअशद्दिन नासि बुअसन फिद दुनिया मिन अहलिल जन्नह फयुस्बगु सबगतन फिल जन्नह सुम्मा युक़ाल या इब्न आदम हल रायता बुअसन क़त हल मर्रा बिका शिद्दतुन क़त फयक़ूलु ला वल्लाह या रब्बी मा मर्रा बी बुअसन क़त वला रायतु शिद्दतन क़त। रवाहु मुस्लिम फी किताब सिफ़तिल जन्नह। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सिफातुल मुनाफिकीन के अंदर बाब है, उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूता बिअनअम अहलिद दुनिया मिन अहलिन नार यौमल क़ियामह। क़ियामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिन्होंने दुनिया में ऐसी कोई लज्जत नहीं होगी जो उसने महसूस ना किया होगा, ऐसी कोई खुशी ना होगी, ऐसी कोई ख्वाहिश ना होगी जिसकी तकमील ना हुई होगी। हर ख्वाहिश जो चाहा वो किया होगा, जो चाहा वो किया होगा। आज नाचेंगे, नाचा होगा, डांस खेल कूद करेंगे, खेल कूद किया होगा, बेहयाई करेंगे, बेहयाई की ख्वाहिश की, बेहयाई उन्होंने किया होगा, पार्टी करेंगे, शराबो कबाब का दौर चलेगा, जो भी मन में आया, हर ख्वाहिश की तकमील उस शख्स ने किया होगा। दुनिया में तकलीफ को नहीं देखा होगा, मुसीबत को कभी महसूस नहीं किया होगा, परेशानी क्या है उन्होंने कभी जाना ही नहीं होगा। इस कदर ऐशो आराम वाली जिंदगी उस शख्स ने गुजारा होगा। दुनिया के ऐशो आराम को लूट करके मरने वाले शख्स को क्या किया जाएगा? फयुस्बगु फिन्नार सबगतन, उठा करके जहन्नम में एक डुबकी लगाई जाएगी और निकाल दिया जाएगा। जहन्नम में भी रखा नहीं जाएगा मुकम्मल तौर पर, सिर्फ डुबा करके जहन्नम में डाल करके उठा लिया जाएगा। अब उनसे पूछा जाएगा या इब्न आदम हल रायता खैरन क़त हल मर्रा बिका नईमुन क़त। अभी सिर्फ आपको जहन्नम में डाल करके जहन्नम से निकाला गया है, मुकम्मल तरीके से डाला नहीं गया है। जहन्नम की एक डुबकी, जहन्नम में एक डुबकी की शिद्दत और एक डुबकी की परेशानी का मामला चखने के बाद उनसे पूछा जाएगा हल रायता खैरन क़त, लंबी जिंदगी गुजार करके आया है, क्या दुनिया में तूने कभी सुख, चैन और आराम को देखा था? फयक़ूलु ला वल्लाह या रब्बी, कसम खा के कहेगा कि अल्लाह की कसम, मैंने दुनिया में कभी सुख, चैन और आराम को नहीं देखा था। ये कौन कहेगा? ये वो शख्स कहेगा जिसकी सारी जिंदगी आराम में गुजरी होगी, इत्मीनान में गुजरी होगी, आफियत में गुजरी होगी, मौज मस्ती में गुजरी होगी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं गुजरी होगी। तो जहन्नम की एक डुबकी इस कदर खतरनाक होगी कि जहन्नम की एक डुबकी दुनिया के सारे आराम को भुला देगी, दुनिया की सारी ख्वाहिशों को और दुनिया के सारे मौज मस्ती को भुला देगी। हम लोग मामूली आराम के लिए तरीक़े रसूल को फरामोश कर देते हैं, मामूली खुशी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ देते हैं। हदीस क्या कह रही है कि दुनिया में आप जैसे चाहे जिंदगी गुजार लें, जो चाहे कर लें, जितने खुशियां चाहे बटोर लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ करके, रब को भुला करके जितना आराम चाहे हासिल कर लें, ये सारे के सारे आराम जहन्नम की एक डुबकी की वजह से आदमी भुला देगा। इतनी खतरनाक जहन्नम का मामला होगा। और करने वाली बात है, जहन्नम की एक डुबकी खाने का मामला यह है कि
दुनिया की सारी ख्वाहिश, दुनिया के सारे आराम को वो शख्स भुला देगा, तो जिस शख्स को साल हा साल जहन्नम ही में रहना है, उनका मामला कितना खतरनाक होगा, उनका अंजाम कितना खतरनाक होगा। फयक़ूलु ला वल्लाह या रब्बी, वो कसम खा के कहेगा कि मेरे रब, अल्लाह की कसम मेरी दुनियावी जिंदगी तो मुसीबतों में गुजरी है, परेशानी में गुजरी है, बेचैनी में गुजरी है। हालांकि ये वो शख्स है जिनकी सारी जिंदगी आराम में गुजरी होगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा उनकी जिंदगी में। ये मामला है। इसी तरह से और एक शख्स को लाया जाएगा, वयूता भी अशद्दिन्ना से बूसन फिर दुनिया मिन अहलिल जन्ना, एक जन्नती शख्स को लाया जाएगा जिसकी सारी जिंदगी मुसीबतों में गुजरी होगी, परेशानियों में गुजरी होगी, टेंशनों में गुजरी होगी, बेचैनी और बेकरारी में गुजरी होगी, लेकिन ईमान वाली जिंदगी थी उनकी। दुनिया में लाख परेशानी और मुसीबतों में रहा, ईमान को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनी जिंदगी में छोड़ा नहीं उस शख्स ने। वो नमाज का पाबंद रहा, वो तौहीद का पाबंद रहा, वो अखलाक का पाबंद रहा, हर मामले में वो दीन का पाबंद रहा। कभी माल के टेंशन में रहा, कभी खाने पीने के टेंशन में रहा, कभी बीमारी के टेंशन में रहा, कभी मकान के टेंशन में रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं छोड़ा। इबादतों में मसरूफ रहा, मशगूल रहा, इबादतों पर असर आने ना दिया। उसे फयुस्बगु सबगतन फिल जन्ना, जन्नत में एक डुबकी लगाई जाएगी, जन्नत में दाखिल करने के बाद फौरन उसे जन्नत से निकाल लिया जाएगा। जन्नत में डालने के बाद जन्नत से निकाल लिया जाएगा। पूछेगा, अब उनसे पूछेगा, हल रायता बूसन खत हल मर्रा बिका शिद्दतुल खत। ए वो शख्स जो एक लम्हे भर के लिए जन्नत में, एक लम्हे भर के लिए जन्नत में दाखिल हुआ और उसे जन्नत से निकाल लिया गया, लम्हे भर के लिए जन्नत का मजा पाने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, जरा बता लंबी जिंदगी गुजार करके आया है, हल रायता बूसन खत हल मर्रा बिका शिद्दतुल खत, क्या तूने दुनिया की जिंदगी में मुसीबत, परेशानी, बेचैनी और टेंशन को देखा है? फयक़ूलु ला, कहेगा नहीं, कहेगा मैंने दुनिया की जिंदगी में कोई टेंशन, कोई परेशानी को नहीं देखा है। ये कौन होगा? ये वो शख्स होगा जिनकी दुनिया की जिंदगी परेशानी में गुजरी होगी, लेकिन ईमान की लज्जत को उस शख्स ने महसूस किया था। सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तरीका रसूल को छोड़ा नहीं था, इबादतों से मुकरा नहीं था, तो ईद पर वो शख्स डटा था, कायम था, यहां तक कि मौत आ गई। लम्हे भर जन्नत में जाने के बाद दुनिया की परेशानियां भूल जाएगा। कहेगा मार आए तो शिद्दत, मार आए तो बूसन खत, मां मर रबी बूसुल खत वाला राय तो शिद्दत खत। परवरदिगारा, मैंने दुनियावी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं देखा है, कोई बेचैनी, कोई बेकरारी का मामला मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरी जिंदगी तो खुशियों में गुजरी है। ये वो शख्स कहेगा जिनकी सारी जिंदगी गमों में गुजरी होगी, लेकिन ईमान वाली जिंदगी होगी, दीन वाली जिंदगी होगी। जन्नत कितनी अजीम नेमत है कि एक मुसलमान थक हार करके, ईमान बचा करके, इस्लाम बचा करके दुनिया छोड़ करके जाता है, तो जन्नत में दाखिला, जन्नत में लम्हे भर का दाखिला दुनिया के सारे गमों को दूर कर देता है। ये दाखिला दुनिया के सारी परेशानियों को दूर कर देता है। ये मामला क्या है? ईमान की लज्जत का मामला है। दुनिया के गलत मामलों से वही शख्स लड़ सकता है जिसके दिल में ईमान होगा, ईमान की लज्जत जो शख्स महसूस करता होगा। सूरह आला आयत नंबर 16 और 17 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुतनब्बे करता है कि दुनिया में रहते हुए ईमान की लज्जत को पाते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन तुम दुनिया में रहते हुए दुनिया को तरजीह देते हो। ईमान सिर्फ दावा है,
अमल नहीं है जिंदगी में। आज के माहौल में दोनों आयतें बिल्कुल फिट बैठती हैं। कुरान कहता है, आयत के मफहूम पर गौर किया जाए, दोनों आयतों के मफहूम पर जरा गौर किया जाए। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की खुशी को तरजीह देते हो, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ देते हो। तुम दुनिया की रंगीनियों को तरजीह देते हो, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तुम दुनिया में रहते हुए दुनिया में तरक्की करने की फिक्र करते हो, आखिरत के मामले में सोचते नहीं हो, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, चाहे तिजारत का मामला हो, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, चाहे लेन देन का मामला हो, शब और रोज के गुजारने का मामला हो, हर मामलात में तुम दुनिया को सामने रख करके अपने मामलात को आगे बढ़ाते हो, अपने काम को आगे बढ़ाते हो। वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है। कुरान कहता है वल आखिरतु खैरु व अबका, हालांकि आखिरत की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से बेहतर है और बाकी रहने वाली है। कुरान की ये दूसरी आयत ये वाज़ेह करती है कि दुनिया में आप 100 साल जी लें, 200 साल जी लें, 300 साल जी लें, एक ना एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। जबकि आखिरत का मामला ऐसा नहीं, आखिरत वाली जिंदगी हमेशगी वाली जिंदगी होगी। दुनिया में आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फरामोश करके जितनी खुशियां चाहे लूट लें, बटोर लें, लेकिन ये सारी की सारी खुशियां आरजी होंगी, कुछ ही दिनों के लिए होंगी। जबकि आखिरत की खुशी हमेशा रहने वाली खुशी है, आखिरत का आराम हमेशा रहने वाला आराम है, आखिरत का सुकून हमेशा से रहने वाला सुकून है। वल आखिरतु खैरु व अबका, हालांकि आखिरत दुनिया के मामले में बेहतर भी है और बाकी रहने वाली है। किस कदर इन दोनों आयतों में वाज़ेह किया गया है कि एक मुसलमान की जिंदगी, एक इंसान की जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए और गुजार कैसे रहा है जिंदगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ईमान की लज्जत को महसूस कीजिए, और ईमान की लज्जत को महसूस करने का तरीका यह है कि आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, वही शख्स ईमान की लज्जत को महसूस करता है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मोहब्बत में दुनिया के तमाम तरीकों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी जिंदगी में अमल का मामला होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, मेरी जिंदगी में तिजारत का मामला होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा, मेरी जिंदगी में शादी ब्याह का मामला होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा, मेरी जिंदगी में नमाज का मामला होगा, रोजे का मामला होगा, हज का मामला होगा, ज़कात का मामला होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा, मेरी जिंदगी में हुकूक को अदा करने का मामला होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा। ये वो शख्स है जो ईमान की लज्जत को लम्हा लम्हा महसूस करेगा, लहजा लहजा महसूस करेगा। ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर औरतों के लिए फरमाते हैं कि कोई औरत उस वक्त तक ईमान की लज्जत को महसूस नहीं कर सकती है, खास करके शादीशुदा औरतों के लिए हदीस अहम है और उनके लिए भी है जिनकी शादियां होने वाली हैं, ताकि शादीशुदा होने के बाद इस हदीस को सामने रखे वो कोई औरत
ईमान की लज्जत को महसूस नहीं कर सकती है जब तक कि वो औरत ये काम ना करे, ये हक अदा ना करे। क्या हक? एक हदीस से समझते हैं। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अमरतु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा मिन इज़मी हक़्क़िही अलैहा वला तजिदु इमरातुन हलावतल ईमान हत्ता तुअद्दिया हक़्क़ ज़ौजिहा वलौ सअलहा नफ्सहा वहिय अला ज़हरी क़त्बिन रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक। मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़वातीन इस्लाम इस हदीस को यहाँ से ले करके जाए कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हमारे शब और रोज कैसे गुजर रहे हैं। इस हदीस का खास ताल्लुक ख़वातीन इस्लाम से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अमरतु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन, अगर मैं किसी शख्स को हुक्म देता कि किसी शख्स के लिए सजदा करे, अल्लाह को छोड़कर सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के सामने करना है, अल्लाह ही के लिए करना है। सजदा एक अहम इबादत है। बंदा सजदे में अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होता है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी को अपने आप से बाबा बनाकर उनके सामने सजदा करते हैं, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, ये लोग मुशरिक हैं। सजदा करते करते मर जाते हैं, हमेशा के लिए ऐसों का ठिकाना जहन्नम में। कोई बख्शिश नहीं है इन लोगों के लिए। तो लौ अमरतु अहदन अन यस्जुदा लि अहदिन, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी और को सजदे का हुक्म देता, ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा मिन इज़म हक़्क़िही अलैहा, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। क्यों? मिन इज़म हक़्क़िही अलैहा, एक शौहर पर बीवी के बहुत अजीम हुकूक होते हैं, बहुत ही ज्यादा हुकूक होते हैं। एक शौहर की जिंदगी और कमाई का सारा दारोमदार बीवी का हक अदा करना है, बीवी का हक अदा करना ये भी है। माँ बाप के हुकूक होते हैं, औलाद के हुकूक होते हैं, लेकिन निकाह करने के बाद बीवी के ताल्लुक से भी कई जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। जैसा खाते हो वैसा ही खिलाना है। ऐसा नहीं है घर में दाल चावल खा लीजिए आप और आप होटल पर खाना खा के आते हैं, होटल से खाना खा के आते हैं। जिस लेवल का आप पहनते हैं उसी लेवल का बीवी को भी पहनाना है। मारना नहीं है। और अगर मारने की नौबत आए, मारना नहीं है, मारने की नौबत आए तो मार ऐसी हो कि बदन पर निशान ना पड़े। और ये फौरन ये पहला मरहला नहीं है। बीवी से नाराजगी का मामला है, किसी मामले में अनबन का मामला है, तो शरीयत ये उसूल बताती है कि आप पहले उसे समझाएं, ना समझे तो बिस्तर को अलग कर दें। फिर भी ना समझे तो जो अहले हल्लो अक्द होते हैं, जो फैसला करने वाले होते हैं, आपके जो खानदान के होते हैं, आपके ससुराल के जो लोग अहम लोग होते हैं, उनको बैठा करके मसले को हल करने की कोशिश करें। ये सारी चीजें हैं। और ये भी है कि बीवी को गाली गुलूज ना करें, कभी उनकी माँ का नाम लेकर के, कभी उनके भाई का नाम लेकर के। तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसी है, तेरी माँ ही ऐसी है, इसलिए तू ऐसी है, तेरा बाप ही ऐसा है, तेरा भाई ही ऐसा है। कितने ऐसे लोग हैं जब भी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो, मार ऐसी मार मारते हैं, ऐसा लगता है कि ये इनके सामने कोई इंसान, कोई औरत नहीं, जानवर है। जानवर को ये शख्स मार रहा है, हाँक रहा है। ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। तू मैं का मामला हो,
अब बीवी को गाली देता ही देता है, बीवी के साथ साथ सास को मिला लेता है, ससुर को मिला लेता है, सालों को मिला लेता है, ससुराल पूरे ससुराल को मिला लेता है। तेरा खानदानी ऐसा, अगर ऐसा तो तूने शादी फिर क्यों किया? नहीं करना चाहिए वापस शादी, गलत है। वला तो कब बुरा भला ऐसा नहीं करना है। ये सारे उसूल हैं, बहुत सारे हुकूक हैं। तो अगर मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, इसलिए कि शौहरों पर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां हैं औरतों के ताल्लुक से। और आगे फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला तजिदु इमरातुन हलावतल ईमान, कोई शख्स, कोई औरत ईमान की लज्जत को पा नहीं सकती है, कोई खातून ईमान की मिठास को महसूस नहीं कर सकती है, हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा, यहां तक कि वो अपने शौहर के हुकूक को अदा करे। अगर कोई औरत अपने शौहर के हक को अदा नहीं करती है, वो नमाज पढ़ रही है, नमाज में वो नमाज की लज्जत को महसूस नहीं कर सकती है। अगर कोई बीवी अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर रही है, ज़कात दे रही है, वो ज़कात की लज्जत को महसूस नहीं कर सकती है। अगर कोई बीवी अपने शौहर के हक को अदा नहीं करती है, वो सदका तो खैरात करने वाली है, सदका तो खैरात की लज्जत को महसूस नहीं कर पाती है, सदका तो खैरात की लज्जत को महसूस नहीं कर पाने वाली है। अगर कोई बीवी अपने शौहर का हक अदा ना करे, वो हज कर रही है, हज की लज्जत को महसूस नहीं कर सकती है। वला तजिदु इमरातुन हलावतल ईमान हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा, कोई औरत ईमान की लज्जत को महसूस नहीं कर सकती है यहां तक कि वो अपने शौहर के हुकूक को अदा करे। वलौ सअलहा नफ्सहा वहिया अला ज़हरि क़त्बिन, हदीस कह रही है अगर किसी शख्स की बीवी ऊंट पर बैठी हुई है, ऊंट की पीठ पर बैठी हुई है, शौहर कह रहा है कि मुझे आपकी हाजत है, आपकी जरूरत है, वहां पर वो ये नहीं कह सकती है कि अभी तो मैं ऊंट की पीठ पर बैठी हुई हूं। नहीं, हदीस कह रही है कि अगर शौहर कहते हैं मुझे आपकी जरूरत है, उसी वक्त वो ऊंट से नीचे उतरे और अपने शौहर की जरूरत को पूरी करे। शेख अलबानी रहमहुल्लाह के पास एक खातून आती है और सवाल करती है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह वक्त के मुजद्दिद मुहक्किक कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोजा रखती हूँ, मैं तिलावत कुरान में मसरूफ रहती हूँ, लेकिन इबादतों में लज्जत महसूस नहीं करती हूँ। एक खातून सवाल करती हैं, ये सारी इबादतें हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन लज्जत महसूस नहीं करती हूं, मजा नहीं आता है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह जवाब देते हैं, क्या आप अपने शौहर के हुकूक के मामले में कैसी हैं? अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी के मामले में कैसी हैं? वो खातून कहती हैं कि हम आपसे सवाल कुछ और कर रहे हैं, हमने आपसे सवाल कुछ और के ताल्लुक से किया है और आप कुछ और सवाल पूछ रहे हैं। हमने ये कहा है कि मेरी इबादतों में मैं लज्जत महसूस नहीं करती हूं, और आप कह रहे हैं कि आप अपने शौहर के हुकूक के मामले में कैसी हैं? तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह जवाब देते हैं, हाँ, बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। इबादतों में लज्जत महसूस ना करने का ताल्लुक आपके शौहर के हुकूक के अदा करने और ना करने से बड़ा ही गहरा है। और वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तजिदु इमरातुन हलावतल ईमान हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा, कि कोई औरत उस वक्त तक ईमान की लज्जत को महसूस नहीं कर सकती है जब तक कि वो अपने शौहर के हुकूक को अदा ना करे। तो अगर आप अपने अमाल में लज्जत महसूस नहीं कर पा रही हैं, तो जरा अपने शौहर के हुकूक के मामले में गौर व फिक्र कीजिए कि आप अपने शौहर के जायज हुकूक को अदा करती हैं, अपने शौहर की इताअत और फर्माबरदार हैं आप? कितना अहम मामला है, कितना अहम मामला है। आज कितने ऐसे मुसलमान घराने हैं
जो टूट चुके हैं, टूटने के कगार पर है। मामला ऐसा है कि बीवी को शौहर से कोई मतलब ही नहीं है। बीवी कहां जाती है, क्या करती है, शौहर को कुछ पता ही नहीं। क्यों? शौहर का कहना है कि बीवी मेरी बात मानती ही नहीं है, बीवी का मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कितने ऐसे घराने हैं, इबादत गुजार है, नमाजी है, सदका तो खैरात करने वाली। कितने ऐसे घराने हैं जहां पर शौहर को डर लगता है बीवी से बात करने में। शौहर जायज अमल घर में नहीं कर सकता। क्यों? उनकी बीवी उनकी बात नहीं मानती है। घर में बीवी की चलती है, शौहर की नहीं चलती है। जायज कामों की बात कर रहे हैं। शौहर से मशवरा तक नहीं होता है, शौहर की बातों पर अमल नहीं होता है। हर बात, हर एक्शन का, शौहर के हर एक्शन का रिएक्शन बीवी को देना अपने लिए फर्ज मनसबी समझती है। कितने ऐसे घराने हैं, शौहर को शिकायत है कि मैं बीवी से परेशान हूं, बीवी की वजह से मैं बीपी का शिकार हो गया हूं, बीवी की वजह से, बीवी की वजह से मैं बीपी का शिकार हो गया हूं, बीवी की वजह से मैं टेंशन में रहता हूं, बीवी की वजह से नींद नहीं आती, बीवी की वजह से लगता है कि मैं घर छोड़ करके चला जाऊं। घर में बीवी की वजह से सुकून नहीं मिलता है, घर से बाहर मुझे सुकून मिलता है। अल्लाह से डरना चाहिए। ऐसी औरतों को अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ खाना चाहिए। आप इबादत गुजार हैं, शरीयत के मुताबिक अमल कर रही हैं। हदीस कह रही है कि अगर आप शौहर के हुकूक को अदा नहीं कर रही हैं तो ईमान की लज्जत को आप पा नहीं सकती है, आप नाफरमानियां किए जा रही हैं। लेकिन हाँ, जायज हुकूक की बात है। औरत, शौहर जायज कामों का हुक्म दे तो बीवी उसको बजा लाए। ऐसा नहीं है कि नाजायज कामों का हुक्म शौहर दे और बीवी बजा लाए, ऐसा करना गलत है। ये भी झगड़े होते हैं, ये भी मामला आते हैं। मैं नमाज पढ़ती हूँ, शौहर को नमाज पढ़ने के लिए मैं कहती हूँ, शौहर मुझे डांटते हैं, बल्कि मुझे खुद नमाज पढ़ने से मना करते हैं। यहां पर बात नहीं माननी, ये इताअत नहीं है। मैं पर्दे से मोहब्बत करती हूं, मेरा शौहर मेरे पर्दे से परेशान रहता है, मेरा शौहर चाहता है कि मैं उनके दोस्तों के सामने आऊं, उनके दोस्तों के साथ पार्टी करूं। यहां पर यह इताअत नहीं है। मैं तिलावत कुरान से मोहब्बत करती हूं, लेकिन मेरा शौहर दिन भर गाने बजाते रहता है, नाच गाने में वो मशगूल रहता है, और तिलावत कुरान की वजह से मेरा शौहर मुझसे खफा रहता है। खफा होने दीजिए, ये इताअत नहीं है। शौहर की इताअत और शौहर की फरमा बरदारी का मतलब यह है कि जायज कोई काम है, जायज हुक्म है, शौहर कहे तो वहां पर इताअत करनी है। जायज मामलात में शौहर जो ऐसा हुक्म, जो हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ ना हो, शौहर की इताअत वहां पर शौहर की इताअत है। तो बड़ा ही अहम मामला है कि कोई औरत उस वक्त तक अमाल की लज्जत को पा नहीं सकती हैं, ईमान की लज्जत को पा नहीं सकती हैं, जब तक कि वो औरत क्या ना करे, अपने शौहर के हुकूक को अदा ना करे, अपने शौहर की जायज बातों को ना माने। तो ईमान की जो लज्जत का मामला है, ये कोई आम मामला नहीं है, ये कोई आम मामला नहीं। इसी तरह से ईमान के वजूद और ईमान की लज्जत ये भी है कि आप बुराई को बुराई समझें, उसमें शामिल ना हो, और बुराई को रोकने की ताकत है तो बुराई को रोके, बुराई को तमाशा ना बनाए, और बुराई को देखने के लिए आप तमाशबी ना बने। यह ईमान की लज्जत वाली बात है। एक हदीस से समझते हैं। वान तारिक इब्न शिहाब क़ाल क़ाल अबू सईद समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहु नसाई फ़ी किताबिल ईमान। नसाई शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी, जो मुनकर काम को देखे, जो गलत काम होता है वो देखे, अपने हाथ से अगर रोकने की ताकत है हाथ से रोके।
घर में गलत काम हो रहा है, हाथ से रोकने का अल्लाह ने आपको पावर दिया, हाथ से रोकिए। मुआशरे और समाज में गलत काम हो रहा है, हाथ से रोकने की ताकत आपके अंदर, हाथ से रोकिए, साथ मत दीजिए। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जबान से रोकिए, बोलिए कि गलत है, ये गलत है, गलत कर रहे हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, जबान से भी रोकने की ताकत नहीं है, दिल में बुरा जानिए, शरीक मत हो जाइए। दिल में बुरा जानिए, ये ईमान की लज्जत और ईमान के होने की दलील है। आदमी बुराई करने वालों के साथ हो जाए, बुराई करने वालों के साथ बुराई करता है, ईमान में लज्जत नहीं है, ईमान नहीं है, सिर्फ दावे है। ईमान का वो शख्स दावेदार है, दावा कर रहा है, लेकिन ईमान के दावे में वो शख्स सच्चा नहीं है, सही नहीं है। सलफ में से वहीब बिन वर्द रहमहुल्लाह से पूछा गया कि हल यजिदु तामल ईमान मैयासिल्लाह, क्या जो शख्स अल्लाह ताला के नाफरमानी करता है वो शख्स ईमान की लज्जत को पाता है, ईमान की लज्जत को महसूस करता है? जवाब देते हैं कि ला वला मन हम्मा बिल मासिया, नहीं, जो शख्स नाफरमानी करता है और नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है और दीगर इबादतें भी करता है, लेकिन गलत काम करना छोड़ता नहीं है, वो ईमान की लज्जत को नहीं पा सकता है। और जो शख्स हमेशा बुराई के इरादे ही में रहता है, वो शख्स भी ईमान की लज्जत को नहीं पा सकता है। तो ईमान की लज्जत है, ईमान की लज्जत को महसूस करने का तरीका यह है कि आप बुराई को देखें, हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोकिए, जबान से रोकने की ताकत है, जबान से रोकिए। दोनों ताकतें नहीं हैं, ऐसी जगह पर है जहां पर आपके अंदर दोनों ताकतें नहीं है, दिल में बुरा जानिए, शरीक मत हो जाइए, वहां बैठ करके वक्त मत गुजारिए, उस चीज से अपने आप को महसूस मत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की लज्जत को महसूस करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको ईमान की लज्जत अता फरमाए। जो लोग ईमान के दावेदार हैं लेकिन मोहब्बत हकीकी माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा दिलों में नहीं है, दूसरों की मोहब्बतें बसी हुई हैं और बिदात व खराफात और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, परवरदिगार उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमा और हर काम को, हर अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं उन्हें कुरान और हदीस से करीब आने की तौफीक अता फरमा। जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं, परवरदिगारा उनके अमल को तो कबूल फरमा, उनकी नेकियों को तो कबूल फरमा, उनके अच्छे कामों को तो कबूल फरमा और दुनिया से जाने के बाद कब्र में नजात का जरिया बना दे, हश्र में नजात का जरिया बना दे और जन्नत में दाखिल होने का जरिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।